Assalamualaikum students. I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome to the lecture number 6 of Computer Science class 9. स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और फ्लो चार्ट ही हमने आज पढ़ना है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फ्लो चार्ट से रिलेटेड, इसकी एग्जांपल से रिलेटेड। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के फ़्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहला फ़्लो चार्ट ये है कि हमने 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करके हमें देखना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनपुट, क्योंकि हमने 3 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया ए, बी और सी को। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए को 3 दिया है, बी को 5 वैल्यू दी हुई है, सी को 4 के इक्वल रखा हुआ है। ठीक है, रैंडम आप कोई भी नंबर असाइन कर दें और अब हम जो है वो गो थ्रू कर देते हैं ये फ़्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप अगर मैं देखूं तो इनपुट ए बी सी यानी ए बी सी की इनपुट यानी वैल्यू लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसने ये चेक करना है कि क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लें, ए की वैल्यू जो है वो 3 है और बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ए जो है वो ग्रेटर नहीं है बी से, क्योंकि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 है, तो बी जो है वो ग्रेटर है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि बी की वैल्यू ग्रेटर है, इट मीन्स कि येस वाला पार्ट तो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट चलेगा? नो वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या बी सी से ग्रेटर है। तो अगर मैं चेक करूं तो बी की वैल्यू जो है वो 5 है और सी की वैल्यू 4 है। तो इट मीन्स कि बी की जो वैल्यू है वो सी से ग्रेटर है। कंडीशन आपकी क्या हो गई? यस, यानी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में होगा ये कि आपके आउटपुट बी यानी बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, यानी आपके आउटपुट बी की सूरत में जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। और देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फ्लो चार्ट के एंड की तरफ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ रेंडमली असाइन करनी है। आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के ऊपर गो थ्रू करना बड़ा आसान सा होता है। वैल्यू ले लेते हैं हम एक कोई भी एक इमेजिनरी वैल्यू और देन फिर टर्न बाय टर्न जो इसकी फ्लो लाइन्स है उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और जो हमारा आंसर है वो टाइम टू टाइम आता रहता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारी फ़्लो चार्ट हमें जो है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि जितनी परसेंटेज आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमें ग्रेड्स प्रिंट करवा देने। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 चीज़ें मुझे चाहिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या है? एक तो ऑब्टेन मार्क्स एंड सेकेंडली टोटल मार्क्स। ठीक है, तो मुझे इनपुट में जो है वो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स चाहिए। मैंने इनपुट में ये रिक्वायर्ड कर दी है। ठीक है, मुझे इसकी आउटपुट इनपुट जो है वो मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मेरे क्या हैं, 65 हैं। टोटल मार्क्स जो है वो मेरे 100 हैं। और अब परसेंटेज का फॉर्मूला वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी चले मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ यहाँ पे कि इनपुट लेने के बाद जो है मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है और परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अब परसेंटेज जब कैलकुलेट कर ली हमने, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज जो मेरी आई है वो है 65। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फ़्लो चार्ट में गो थ्रू कर लेना है कि किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड असाइन करना है। तो सबसे पहले याद रखना है आपने कि परसेंटेज जो है वो आपकी 65 है। ठीक है, अब आगे हम चलें तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है। सबसे पहले इसने क्या चेक किया है कि क्या परसेंटेज जो है वो 80 से ग्रेटर आ रही है। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज हमारी 65 है वो 80 से लेस है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो आपका येस वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू जो है वो 80 से लेस है। नो वाला पार्ट चलेगा। नो के ऊपर क्या नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो क्या है कि परसेंटेज ग्रेटर देन 70। स्टिल हमारी जो परसेंटेज थी वो क्या है, 65 है। ठीक है, इट मीन्स कि अभी भी जो है वो 70 से लेस आंसर आ रहा है, 70 से ग्रेटर नहीं जा रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ये येस वाला पार्ट तो नहीं चलना। ठीक है, नो वाला पार्ट चलेगा। और नो वाले पार्ट में क्या है, थर्ड कंडीशन के परसेंटेज चेक करें कि क्या वो 60 से ग्रेटर है। यहाँ पे कुछ बात जो है हमारी समझ में आ रही है, क्योंकि परसेंटेज जो है वो बेसिकली 65 है हमारी और वो 60 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका येस वाला पार्ट चलेगा और क्या हो जाएगा ग्रेड हमारा बी। ठीक है, तो इट मीन्स कि बी ग्रेड असाइन होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है इसको देख लें कि आपकी फ़्लो लाइन्स जा रही है इस तरफ। ठीक है, और क्या होगा फिर, ग्रेड बी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका पॉइंट मिल जाएगा इस तरफ।
कि ग्रेड बी हमारा असाइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये फ्लो अब लाइंस आपकी जो है वो कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ग्रेड बी क्योंकि असाइन हो चुका है परसेंटेज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ग्रेड आपका प्रिंट हो जाएगा और फ्लो चार्ट फिर आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने फ्लो चार्ट की तरफ। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं उसकी। नेक्स्ट फ्लो चार्ट, तो नेक्स्ट फ्लो चार्ट में देखना ये है हमें कि हमने बेसिकली यहाँ पर एक नंबर डे लेना है, ठीक है। आपको पता है कि वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं और अब हमने करना ये है कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है कि भाई आप कोई रैंडम 7 डेज़ में से यानी 7 डिजिट्स 1 to 7 कोई एक डिजिट आपने रैंडमली इनपुट दे देना है, ठीक है। और हम फिर जो है ये फ्लो चार्ट इस वजह से बना रहे हैं कि जो नंबर दिया जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो डे होगा वो प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो डे 1 को जो मैंने वैल्यू दी हुई है वो मंडे की दी हुई है, डे 2 को जो दी हुई है वो ट्यूसडे को दी हुई है, डे 3 इसी तरीके से वेडनेसडे, डे 4 थर्सडे, डे 5 फ्राइडे, डे 6 सैटरडे और डे 7 संडे, ठीक है। बड़ा आसान सा फ्लो चार्ट है। एक तो मैंने नंबर डे मांग लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मुझे जो इनपुट दी गई है वो नंबर डे की वो 3 दी गई है, ठीक है। तो अब चलें नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट किया प्रोसीजर हमने, नंबर डे मांग लिया, नंबर डे को हमने 3 के इक्वल असाइन कर लिया, ठीक है। अब देखें क्या डे की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, नहीं, हमने 3 एंटर किया है, 1 जो है वो एंटर नहीं किया। इट मीन्स कि यहाँ पे नो वाला पार्ट चलना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, क्या लिखा हुआ है, डे इज़ 2, क्या डे की वैल्यू 2 के इक्वल है। जाहिर सी बात है नहीं, हमने डे की वैल्यू 3 इनपुट की है, तो इट मीन्स कि ये वाला पार्ट भी यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, डे इज़ 3। हाँ, ये कुछ बात समझ में आ रही है कि डे की वैल्यू मैंने 3 एंटर की थी, डे जो है वो मेरा यहाँ पर 3 ही है। तो अब क्या होगा, अब मेरा पार्ट जो है वो चलेगा, यानी इस सूरत में क्योंकि कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है, यस वाला पार्ट चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट वेडनेसडे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू है, वेडनेसडे जो है वो प्रिंट होगा। तो इसके बाद जो प्रोसीजर जा रहा है वो आपका कहाँ जा रहा है, एंड की तरफ। यानी अब इस फ्लो चार्ट में कुछ करने को रह नहीं गया है। जो डे जो है वो मुझे नंबर में एज इनपुट दी गई थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर मैंने यहाँ पर डे प्रिंट करवा दिया और फिर मेरा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ। अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 5 टाइम्स वैल्यू इनपुट लेनी है और कंपेयर करना है कि क्या ये वैल्यू जो है इवन है या फिर ऑड है। अब फर्दर इस एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सिंपल डिवीजन में और रिमाइंडर में कुछ फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1s आर 2 और ये मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई, ये जो है वो सिंपल डिवीजन है, ठीक है, जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो है वो मेरे पास रिमाइंडर है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो उसका जो मैं जो कंसिडर करता हूँ डिवीजन से वो ये वैल्यू कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और जो रिमाइंडर मैं कंसिडर करता हूँ वो ये वाली वैल्यू कंसिडर करता हूँ। ये वैल्यू रिमाइंडर किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, ठीक है, इस रिमेनिंग वैल्यू से। इसको मैं विदाउट पॉइंट लगाए यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू है। इसको जहन में रखना है आपने कि रिमाइंडर जो है वो किससे कहते हैं और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो विदाउट पॉइंट अगर कोई वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में से अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जो डिनोमिनेटर से छोटी हो, ठीक है, या फिर और कॉमन सेंस में आपको बात करूं तो ये है कि इसे हम विदाउट पॉइंट सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो है वो मेरी क्या हो जाएगा, मेरा ये रिमाइंडर हो जाएगा। फर्दर अब चलते हैं हम लोग फ़्लो चार्ट की तरफ। तो फ़्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले तो काउंट को हमने 0 के इक्वल सेट कर दिया है, क्योंकि हमें 5 वैल्यूज़ जो है वो देखनी है। यहाँ पे 5 टाइम्स जो है मैंने अपने अकाउंट को चलाना है। तो अब आगे देखते हैं, मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए और जाहिर सी बात है इसको मैंने देखना है कि क्या ये इवन है या ऑड है, तो ये उसके लिए लिया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ कि एन की जो वैल्यू है वो लेट्स से कि 2 है,
इस वक्त जो है मैंने इसको 2 के इक्वल असाइन कर दिया है। अब लिखा हुआ है इंक्रीज़ काउंट बाय 1, यानी काउंट में 1 ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सी कर देता हूँ, ये सी इक्वल हो जाएगा मेरे 1 के। इसके बाद क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 2। ये मॉड क्या चीज़ है, ये मॉड मीन्स रिमाइंडर। मुझे अभी आपको मैंने बताया कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली रिमाइंडर क्या चीज़ होती है, वो हम मॉड के थ्रू निकालते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई सिंपल डिवीजन का साइन यूज़ नहीं किया, रिमाइंडर ये मॉड का सिंबल जो है वो मैंने, या मॉड ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, इसे यूज़ किया। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने n की वैल्यू 2 दी है, उसने यहाँ पे देखा ये है कि अगर मैं इस n को यानी इस 2 को डिवाइड करूँ 2 से, तो क्या रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो हम ये देखते हैं कि 2 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर मैं इसका डिवाइड करूँगा मैं इसे सिंपल, तो 2 1 ज़ा 2 और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये क्या है, फिर रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया, इट मीन्स कि येस वाला पार्ट चलेगा, प्रिंट हो जाएगा आपका इवन नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा काउंट इज़ 5। तो काउंट जो है वो आपका 1 के अभी इक्वल है या 5 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि अब आपका प्रोसीजर दोबारा कहाँ चला जाएगा, आपका प्रोसीजर चला जाएगा दोबारा इनपुट नंबर के ऊपर। ठीक है, दोबारा वैल्यू कैलकुलेट होगी, इनपुट नंबर n, ये n जो है वो आपसे दोबारा मांगेगा। यहाँ पे n इस बार ही हम लोग एंटर कर देते हैं कि ये 3 के इक्वल है। लिखा हुआ इंक्रीज़ काउंट बाय 1, यानी c की वैल्यू पहले 1 थी, इंक्रीज़ होने के साथ ये हो जाएगी 2। अगेन रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, तो अगर मैं ये 3 को डिवाइड कर दूँ 2 पे, ठीक है, तो ये 2 1 ज़ार 2 और ये मेरे पास 1 जो है वो बच जाएगा एज आ रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, रिमाइंडर इस वक्त 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट n इज़ ऑड, क्योंकि जो है रिमाइंडर मेरा 1 है तो n की वैल्यू 3 लिखी थी हमने, तो ये 3 जो है वो ऑड प्रिंट हो जाएगा। और देन फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या है, काउंट इज़ 5। तो जाहिर सी बात है काउंट इस वक्त आपका 2 है, ये 5 के इक्वल नहीं है, नो वाला पार्ट चलेगा। और अगेन कहाँ पे आ जाएगा आपका, इनपुट नंबर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो है वो अगेन n की वैल्यू ले लेंगे। n की वैल्यू इस बार हम लोग ले लेते हैं 4। ठीक है, अब अगर 4 मैंने ले लिया है तो इट मीन्स कि इंक्रीज़ नंबर काउंट बाय 1। यहाँ पे काउंट की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम 2 लिखी थी, यहाँ पे अब ये हो जाएगा 3। तीसरी मरतबा जो है वो काउंट चल रहा है आपका। रिमाइंडर n यहाँ पे अगेन जो है वो रिमाइंडर ऐसा कैलकुलेट होगा, तो ज़ाहिर सी बात है 4 है, इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ार 4, ये जो 0 आ जाएगा ये मेरा रिमाइंडर है। तो आगे अगेन रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि येस वाला पार्ट चलेगा, प्रिंट n इवन, यानी ये 4 जो है वो इवन प्रिंट हो जाएगा। और अगेन ये काउंट वाला के ऊपर आ जाएगा, ऑपरेशन के ऊपर, और काउंट से फिर दोबारा हमारे पास एक नंबर असाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर क्या होगा कि काउंट की वैल्यू में एक एडिशन हो जाएगी और ये 4। ठीक है, इसी तरीके से हमने दोबारा जो है वो नंबर एक असाइन कर देना है, उसका दोबारा रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर को दोबारा चेक करना है और फिर काउंट को अपने चलाना है। ठीक है, आई होप कि ये जो डाउट्स हैं आपको रिमाइंडर और सिंपल डिवीजन के बारे में ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो हम लोग चलते हैं। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है फ़्लो चार्ट की। तो इस फ़्लो चार्ट में हमने क्या करना है कि एक लिमिट लगा देनी है और एक नंबर लेना है, उस नंबर को उस लिमिट तक लेके जाना है। यानी लेट्स से कि मुझे एक नंबर ले लिया मैंने 2, और क्या करना है यहाँ पे मुझे ये 2 का जो है वो इंक्रीज़ करते करते 7 तक पहुँचना है, और इसके दरमियान जितने और नंबर आते हैं वो सारे मैंने प्रिंट करवा देने। ठीक है, अब इस फ़्लो चार्ट की वर्किंग से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस फ़्लो चार्ट में ना 2 हिस्से हैं। एक तो ये वाला पार्ट है आपका, इसमें क्या है, इसमें है ये कि आप पहले तो ये है कि जो नंबर आपने एंटर किया है, हो सकता है कि आप जो है वो फर्स्ट नंबर आपका इवन ना हो, सॉरी ऑड ना हो, आपने इवन नंबर एंटर कर दिया हो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेगा और देन चेक कर लेगा कि क्या ये जो अभी इस वक्त यूज़र ने वैल्यू इनपुट दी है ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अगर ये इवन होती है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा कि इसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा और देन फिर ये लिमिट तक जितने ऑड नंबर हैं उनको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई यहाँ पे ऑड नंबर वैल्यू प्रिंट कर दी है तो ये फिर उस चीज़ को प्रोसेस को रिपीट नहीं करेगा, ये सिंपल यानी ये वाला पार्ट आपका चलेगा ही नहीं और वो नेक्स्ट आपके
लिमिट वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो दो पार्ट हैं इसके, अब हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एक नंबर लेना है, ठीक है, और लिमिट लेनी है कि नंबर वो कि जहाँ से मुझे और नंबर्स की सीरीज़ प्रिंट करवानी है, और लिमिट वो कि इस और नंबर की सीरीज़ मैंने प्रिंट कहाँ तक करवानी है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में तो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। सेकंड में मैंने दो नंबर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लिए है, एक n और एक लिमिट। तो आप देख लें यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया मैंने, n की वैल्यू 2 है, लिमिट की वैल्यू 7 है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा है कि क्या ये जो नंबर एंटर हुआ है, यानी n की वैल्यू जो है एंटर की है, ये क्या इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर के थ्रू यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं मैंने रिमाइंडर मालूम कर लिया है इसका। अब ये है कि n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो इट मीन्स के 2 1 2 हो गया, और ये 0 मेरे पास रिमाइंडर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है n का इक्वल टू 2, ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि रिमाइंडर आपका 0 है। अब क्या हो गया कि इंक्रीज़ n बाय 1, यानी n की वैल्यू में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। चलें, इसके बाद क्या है हमारा टास्क। हमारा टास्क ये है इसके बाद कि जो सीरीज़ है वो हमने प्रिंट करवानी है अब। तो n लेस देन लिमिट है, तो n की वैल्यू इस वक्त जो है वो करंट न्यू 3 बनी है, ठीक है, और लिमिट जो है वो 7 है। तो n की वैल्यू इस वक्त 7 से लेस ही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट चलेगा, ये यस वाला पार्ट चलेगा। तो क्या होगा, प्रिंट n की वैल्यू इस वक्त 3 है, 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ n बाय 2, यानी n की वैल्यू में आपने 2 ऐड कर देना है। तो अगर मैं इस 3 में 2 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 5। और नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि अगेन उसने लिमिट चेक करनी है। तो अभी भी n की वैल्यू जो है वो 5 है, और ये लिमिट से कम है, लिमिट मेरी 7 है, n की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ये n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, 5 हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगेन n इंक्रीज़ बाय 2, मुझे अब दोबारा इसमें 2 ऐड कर देना है, तो n की जो न्यू वैल्यू है वो बन जाएगी 7, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन n लेस देन लिमिट, यहाँ पे अभी जो है वो क्या है कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने जो कंडीशन लगाई हुई है वो क्या लगाई हुई है कि n की वैल्यू लाजमी छोटी होनी चाहिए लिमिट से, जबकि n की वैल्यू भी 7 आ रही है, ठीक है, और लिमिट भी जो है वो क्या है 7 है। इट मीन्स के n की वैल्यू अब लिमिट से छोटी नहीं रही। तो अगर ये छोटी नहीं रही तो इट मीन्स के क्या, कौन सा वाला पार्ट चलेगा, 9 वाला पार्ट चलेगा, और 9 वाले पार्ट में क्या है फिर आपका प्रोसीजर एंड। तो यहाँ पे आपके फ़्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। ये फ़्लो चार्ट के टॉपिक तो हमारे ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम का टॉपिक। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस करें। उस वक्त कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं मज़ीद, या आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं वो कर दें।